नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजी स्टडी में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज बच्चों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आई है, वो है 35 क्वेश्चन होंगे सामान्य हिंदी के। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आप ज़रूर लगाएँ। 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे। तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे आप अपने सामने हिंदी के क्वेश्चन है बच्चों। 35 क्वेश्चन, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी बच्चों एग्ज़ाम ऐसा जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो विलोम से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। थोड़ा इसको कर लेते हैं बच्चों जूम बड़ा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अधुनातन का सही विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन, नूतन, अवतन या प्राचीन? तो बच्चों अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दिए गए शब्द जंगम का विलोम क्या होगा? बच्चों जंगम का विलोम क्या होगा? देखो आप एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। बच्चों जंगम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप। जंगम का क्या होता है बच्चों? वो होता है स्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? स्थावर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 3, आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक, प्रकाश, तीव्र, दीप्ति या प्रभा? तो बच्चों आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तीव्र। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अवनति, नीचा, विनाश? तो बच्चों उत्थान का क्या हो जाएगा विलोम? वो हो जाएगा बच्चों पतन। पतन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द चुनिए। सूक्ष्म, बारीक, क्षीण, स्थूल या छोटा? तो बच्चों सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का बच्चों क्या हो जाएगा? स्थूल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 6, अनुराग का सही विलोम क्या होगा? वैराग्य, विराग, प्रेम या देह? तो बच्चों अनुराग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विराग। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। टॉपिक आ गया नेक्स्ट पर्यायवाची, ठीक है। 5 मैंने आपको बताए थे, इसमें 5 मैंने टॉपिक लिए हैं, 6 टॉपिक लिए हैं और एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन। तो देखो निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 3 तो हैं, एक है जो नहीं है, वो कौन सा है? पंकज, जलज, मिलिंद, अंबुज? तो बच्चों कौन सा है? देखो वो दिया हुआ है मलिंद। मलिंद ऑप्शन नंबर 3, ये आपका किसका? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीनों है ना बच्चों, वो अरविंद के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्प में से अमृत का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची विष, पीयूष, तोय, वसन? तो बच्चों अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है बच्चों? पीयूष। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, मरकट का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मरकट का पर्यायवाची, ठीक है बच्चों, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पर्यायवाची कौन सा होगा मरकट का? पानी, मित्र, बंदर, पुत्र? तो बच्चों क्या होगा मरकट का पर्यायवाची? बंदर। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 10, कानन का पर्यायवाची शब्द होगा? कानन, पुष्प, वन, घर या उपवन? बच्चों कानन का हो जाएगा क्या? वन, ठीक है। कानन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? वन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिजली, चंचल, चंचला, सरसी, सरवरी, कांति? तो बच्चों चंचला है ना, चंचला ऑप्शन नंबर 1, ये किसका? बिजली का आपका पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों क्वेश्चन 12, गजवंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु, गणेश, मेघनाथ, इंद्र? तो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों गणेश का, ठीक है। गणेश ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वो है शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की वर्तनी है? कवित्री। मैंने आपको पहले पढ़ा है बच्चों, कवित्री मोस्ट इंपोर्टेंट
एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कवित्री किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट है, कवित्री इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, फल काटकर बच्चे को खिलाओ, काटकर बच्चे को फल खिलाओ, या बच्चे को फल काटकर खिलाओ। शुद्ध कैसा है बच्चों? ऑप्शन 4 है, ठीक है, ऑप्शन 4 शुद्ध है, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल बच्चों कैसे सही लिखा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं चारों, तो कौन सा है बच्चों सही? वो हो जाएगा बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर 3 उज्ज्वल। उ आधजय आधजय वैलय, इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है बच्चों हमारे बुजुर्ग देते हैं, तो उनकी जो वर्तनी है किस तरीके से शुद्ध लिखी जाती है? आशीर्वाद। तो ऑप्शन 2 में आपको दिया हुआ है ना बच्चों, ऑप्शन 2 में आशीर्वाद, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी साथियों? शुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध मतलब गलत की आपको पहचान करनी है। सीता गाना गाती है, मेरे को घर जाना है, राम अध्ययन कर रहा है, वे खेल रहे हैं। तो बच्चों मेरे को घर जाना है, तो इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है ना, वो बच्चों एक दादागिरी में हो गया ना, बोल तो देते हैं हम लेकिन वो गलत होता है। मेरे को घर जाना है, तेरे को ये करना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। देखो श्रृंगार, ये देख सकते हैं आप, मैंने क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ भी है कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये एग्जामिनर के बच्चों फेवरेट क्वेश्चन होते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार कैसे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ना बच्चों श्रृंगार, ऑप्शन 1 में जो है श्रृंगार वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब्ज शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कमल, चंद्रमा, शंख या बादल? अब्ज का नहीं है, तो बच्चों कौन सा है? बादल। बादल है ना बच्चों, वो अब्ज का नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों क्वेश्चन 20, कर का अर्थ हाथ होता है, तो कर का दूसरा अर्थ क्या होगा? देखो एक कर का मतलब तो होता है बच्चों हाथ, लेकिन दूसरा जो कर है उसका मतलब क्या होता है? टैक्स, कान, आँख या पैर। तो बच्चों टैक्स मतलब लगान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक कर का अर्थ है बच्चों हाथ, दूसरे कर का अर्थ क्या हो जाएगा? टैक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, दिज्ज शब्द के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, तो दिज्ज में कौन सा नहीं होता? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, दुबला। तो ये दुबला है ना, दुबला, ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं होता बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 22, कर्क के लिए सही अनेकार्थी शब्द समूह बताइए। कर्क के लिए, सॉरी अर्क के लिए, अर्क। सूर्य, आढ़ा, काढ़ा, मदार, जल, पावक, वायु, आकाश, बादल, बिजली, सोना, चांदी, तांबा। तो ऑप्शन ए है ना बच्चों, सूर्य, काढ़ा, आधार, ऑप्शन 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, कनक का अर्थ सोना है, दूसरा अर्थ क्या होगा? देखो एक अर्थ तो कनक का सोना हो गया, कनक माने, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा आपके सामने है, क्या हो जाएगा? धतूरा, चावल, आटा या मोती, तो धतूरा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 24, हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? विष्णु, सिंह, मेंढक या हाथी? तो बच्चों हाथी है ना, हाथी, ये हरि का नहीं है, बाकी जो हैं तीनों हरि के हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों संधि। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? हिम प्लस आल्य, हिमा प्लस लय, हिम प्लस लय या हिम प्लस आल्य। तो कैसे बच्चों? ऑप्शन ए है ना, देखो ऑप्शन 1 है ना आपका, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में कौन सी संधि? आप देख सकते हैं, देखो यूपी SSC पैट में पूछा गया क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या गुण? तो बच्चों व्यंजन, व्यंजन संधि है किसमें? सच्चिदानंद में, ऑप्शन 2। देखो जहाँ आधा च पूरा च, मतलब एक शब्द आधा फिर उस वही शब्द पूरा हो, तो वो कौन सा? व्यंजन संधि होता है। ये एक ट्रिक मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 27, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? SSC GD में पूछा गया है, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद मन प्लस रथ, मनो प्लस रथ, मनो प्लस रथ, किस तरीके से होगा बच्चों? ऑप्शन बी, मन
प्लस रथ, इस तरीके से, जिसमें आपको ये बिंदी दिख रही है ना, इस तरीके से सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 28, सूर्योदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? तो बच्चों गुण, ठीक है, सूर्य उदय में बच्चों गुण संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें एक मात्रा है, जहाँ एक मात्रा गुण संधि होती है और जहाँ 2 मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि आपकी हो जाती है। चलो क्वेश्चन 29, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्या प्लस दी, इत प्लस आदि। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 इति प्लस आदि राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पावक, पा प्लस अक, पो अक या पा अक। तो बच्चों ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन 2 प्लो पो प्लस अक, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, उसमें पढ़ते हैं बच्चों पत्र लेखन। पत्र लेखन से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 31, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के ठीक नीचे क्या लिखा जाता है? शासकीय पत्र में स्थान, तिथि, प्रेषक का नाम, विषय या संबोधन। तो बच्चों ऑप्शन ए स्थान और तिथि आपकी लिखी जाती है उसमें, ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पिता को पत्र लिखे जाने का प्रारंभ में क्या अभिवादन लिखना चाहिए? यदि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन में क्या लिखेंगे? प्रिय पिताजी, पूजनीय पिताजी, नमस्ते, संस्नेह। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन बी पूजनीय पिताजी, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसके बीच होता है? गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम, समकक्ष अधिकारियों के, आम जनता को सूचित करने में, केवल आपके व्यापारिक लेन देन में। तो बच्चों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी समकक्ष अधिकारियों के बीच पारंपरिक विचार विमर्श हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किसी शासकीय ज्ञापन पत्र को समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, अनुस्मरण या अधिसूचना। तो बच्चों किसको क्या कहते हैं हम? प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? यदि आपने कोई पत्र लिखा, उसका उत्तर नहीं मिला तो उसको फिर से भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुश्रवण, अनुश्रमारक, परिपत्र, आवेदन पत्र या विज्ञापन। तो बच्चों उसको कहते हैं हम अनुस्मारक, ठीक है, ऑप्शन 1। तो आपने 35 क्वेश्चन करे, उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आप सभी का, आपका अपना परिवार है, एनजे स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।